हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ज़्यादा सुबह का नहीं है, थोड़ी देर हो चुकी है। करीबन 11 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं सुबह झाड़ू लगा चुकी थी। मुझे पोछा नहीं लगा था, तो मुझे पोछा लगाना था। तो देखा थोड़ी देर में थोड़ी सी धूल वगैरह फिर आ गई है, क्योंकि ऊपर वाला घर है और सामने गेट जब खुला रहता है तो धूल आती रहती है। तो मैं सोचा चलो एक बार झाड़ू लगा देते हैं, तो पोछा जो ना बहुत स्मूथ अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई है और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और आज एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। कोई है जो हमसे मिलने आ रहा है, और मैं भी बहुत दिन बाद उनसे मिल रही हूँ, तो आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पर उनके पास मिलने, तो वो बहुत खुश होती हैं, और ऐसे ही मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरी सीतापुर की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, जो कि है माला भाभी। जब मैं वहाँ रहती थी ना, पुराने वाले घर में, उसी मोहल्ले में जहाँ पर भाभी का घर है, तो हम लोगों का आना जाना मतलब रोज़ ही रहता था। हम लोग रोज़ मिलते थे, रोज़ बातें करते थे। उस टाइम वो जॉब भी नहीं करती थी, लेकिन अब वो जॉब करती हैं रिलायंस ट्रेंड्स में, इसलिए उनको छुट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो वो एक छुट्टी वो अपने घर के सारे कामों को ख़त्म करने में लगा देती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उनसे बोला था बहुत दिन पहले कि जब छुट्टी मिले तो आना ज़रूर। अपना काम घर का है वो अगर निपट जाए, ना भी निपटे, लेकिन आप आना ज़रूर, क्योंकि मुझे मिलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जिस दिन छुट्टी पड़ेगी मैं एक दिन आपको फ़ोन करके बता दूंगी। तो रात को ही कल फ़ोन आ गया था कि प्रियंका मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और सच बताऊँ, मैं सोच रही थी कि वो 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक आ ही जाएंगी। तो आध्या तो स्कूल गई हुई थी, क्योंकि उसका तो स्कूल था, और उनके भी बच्चों का स्कूल था। तो मुझे लगा कि वो 11 बजे तक या 12 बजे तक आ जाएंगी, और हम लोग पूरा दिन धूप में बैठ के खूब सारी बातें करेंगे, आराम से छत पे चटाई बिछा के लेटेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। उनका छोटा बेटा जो है वो आना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने घर के सारे काम निपटाए। और जब उनका बेटा 2:30 बजे स्कूल से छुट्टी हुई, तब वो उसको भी रेडी करके लेकर आई थी, और मैं बहुत वेट करती रही। मैंने फ़ोन भी किया था, लेकिन वो अपने घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि फ़ोन भी नहीं पिक हुआ था। एंड फिर उनका 3 बजे मुझे कॉल आया कि मैं आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं आएंगी, तो फिर मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तब तक फिर आध्या भी स्कूल से आ गई थी, फिर अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि फिर धूप थोड़ी डल होने लगती, फिर धूप में ज़्यादा बैठने का वो धूप बची नहीं, शाम सी हो गई थी। लेकिन काफ़ी देर तक रुकी थी फिर वो। और मैं यहाँ पर ना, ये पिलो है ना मेरे, इनमें एक कवर चढ़ाकर डायरेक्ट इसको बंद कर दे रही हूँ, ताकि अब इसके ऊपर जो पिलो कवर चढ़ेंगे ना वो होंगे। तो ये तकिए में ही मैंने लगा दिए, थोड़े से लूज लूज से तकिए हो गए हैं ना, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा टाइट टाइट कर दिया है सिलकर। एंड ये रात दक्ष नहा धोकर बढ़िया सा तैयार हो गया है। ये भी इंतज़ार कर रहा है। माला आंटी कह रहा था कब आएंगी, मैंने बोला अभी आने वाली हैं। तो बस हम लोग इंतजार ही कर रहे थे। थोड़ी देर बस आध्या आ गई। जैसे ही आध्या आई तभी फ़ोन आ गया उनका कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, आने वाले हैं। एंड आध्या भी ये देखिए अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर चुकी है, और मैंने आध्या को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। और बस थोड़ी ही देर में जस्ट आ गया था। ये है शौर, आके उसने मेरे पैर छुए। उसके बाद माला भाभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रही हैं, और बस मैं सबसे पहले यही बोली कि इतना लेट किया, मैंने बहुत इंतज़ार किया। मतलब आज मैंने, जिस दिन जब आई थी वो, उस दिन मैंने वीडियो की एडिटिंग नहीं की, उस दिन मैंने वीडियो भी लाइव नहीं किया, उस दिन मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं किया। बस बैठी बैठी धूप में इंतजार ही करती रही कि अब आएंगी अब आएंगी। मैंने अपने घर के और सारे काम थे ना, वो भी तक नहीं निपटाए। मैं यही सोच रही थी कि नहीं, अभी आ रही है तो बैठेंगे बातेंगे, फिर काम किसी और दिन कर लेंगे। बस यही सोच सोच के समय पूरा निकल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये लेट आई, तो मैंने तो वो समय बर्बाद ही कर लिया बिल्कुल। ये देखो आ गई है माला भाभी। और मिल लीजिए आप लोग भी। कोई व्यूवर्स हैं मेरे, वो कह रहे थे कि माला भाभी को बुलाइए। तो थोड़ी देर बाद मैंने, जब पहले हम लोग बैठे बातें की, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने चली गई थी। तब तक ये भी आ गए थे अपनी ट्रेनिंग से। और
ये कुछ बैग में लैपटॉप वगैरह किसी का लेकर आए थे ठीक करने के लिए, क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं, कंप्यूटर वगैरह कोई इशू रहता है तो वो लेकर आए थे, तो ये घर में रखने आए थे, फिर प्लॉट पे जाएंगे तो मैंने बोला चाय बनाइए पी लो। तो यहीं पे बैठ के बातें बातें कर रहे थे। और गाइस उसके बाद मैं छत पे गई, थोड़ी देर खूब घूम घाम के बातें की, लेकिन बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया। आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है और अब बारी आ गई है जाने की, इतनी देर हो गई। और माला भाभी का बर्थडे आज यानी 25 दिसंबर, आज उनका जन्मदिन है। तो जब ये आई थी तो मुझे पता लगा कि इनका बर्थडे पड़ता है 25 दिसंबर को, तो फिर मैंने इनके लिए तुरंत एक गिफ्ट निकाला। और मेरे पास तो रहते ही हैं बहुत सारे सामान, तो मैंने एक क्लच निकाला ब्यूटीफुल सा। मैंने 2 क्लच लिए हुए थे अलग अलग कलर में। एक मैंने अपनी बहन को गिफ्ट किया था, तो एक और मेरे पास रखा हुआ था नया, तो वो मैंने भाभी को गिफ्ट में दिया है। एंड ये सौर है जो कि मुझसे मुझे बार बार कह रहा था आंटी व्लॉग बनाओ ना, मैं व्लॉग में आऊँगा, डांस भी कर रहा था। और गाइज मैं भूल ही गई थी व्लॉग बनाना, लेकिन इसके कहने पे मैंने ये लास्ट मोमेंट पे ये व्लॉग बनाया, आप लोग साथ शेयर किया। और ये बाय बोल रही हैं, सॉरी भी बोल रहा है, दक्ष भी बोल रहा है, क्योंकि अब ये जाने वाली हैं। तो जो हाथ में लिए हुए हैं वो मैंने एक अच्छा सा क्लच दिया है, इसको एक थैले में मैंने रैप कर दिया है। और मैं ये बोल रही थी मुझे पता थोड़ी ना था कि आपका बर्थडे 25 दिसंबर को था, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन यह है कि मेरे पास अगर पैकिंग पन्नी होती ना तो मैं पैक करके अच्छे से देती या फिर पैक करवाती। तो वही अब ये मुझसे बोल रही थी कि अब मैं बहुत जल्द आऊँगी, मैंने कहा हाँ ठीक है जल्दी आना। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे आध्या के स्कूल में नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे है, क्योंकि उसके दूसरे दिन मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया था, पूरा दिन अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। और ये जो नेक्स्ट डे क्लिप है ये तीसरे दिन की है। सेंटा से मैरी क्रिसमस सेलिब्रेशन था इनके स्कूल में। तो आद्या के पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है, क्योंकि आद्या के पापा को यानी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करना। वो बोलते हैं अपने इंडियन धर्म में, हिंदुस्तानी धर्म में मतलब बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिनको हमें सेलिब्रेट करते हैं, कम है क्या जो एक ये सेलिब्रेट करें, उनको नहीं पसंद आता है। लेकिन बच्चे हैं, स्कूल में सब होता है, तो फिर मैंने आद्या के लिए ये बहुत पुराना ड्रेस था, मैंने उस पर पहना दिया। वे ये ड्रेस ना आद्या को छोटा हो चुका है, लेकिन इसकी कोटी है ये रेड वाली जो हो जाती है, तो आद्या ने ये पहन लिया। एंड कैप तो ये मैंने बहुत पहले ली थी इसके लिए। एंड इसने वाइट पैजामी पहन ली है। और बहुत कुछ सामान लेके जा रही है। देखो एक ये सीट है, गोल्डन सीट, जो स्कूल लेके गई थी अपने। एक रिबन थोड़ा सा लंबा सा मैंने काट दिया था, एक रेड रिबन मंगाया गया था, वो भी मैंने रख दिया था। और कुछ गुब्बारे वाइट एंड रेड रख दिए थे। तो ये आधा लेके जा रही है, बाकी का अपना लंच बॉक्स एंड कुछ बुक्स वगैरह लेके जा रही है। और हाफ डे पढ़ाई होगी, हाफ डे इसका सेलिब्रेशन होगा। तो वो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो उसने अपना बैग वैग लगाया, लेके फिर जा रही थी। उसका वैन भी आ गया था। एंड बस उसके बाद मैं काफ़ी देर बाद वीडियो बनाई थी। मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए बनाए थे चीले। और मैंने बेसन के चीले बनाए थे। और ये बेसन के जो चीले हैं गाइस, ये मैंने क्या किया है, आलू कद्दूकस किया है, इसमें आलू डाल दिया है और बेसन है, थोड़ा सा मैंने आटा भी डाला है गेहूं का, इससे क्रिस्पीनेस आती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चावल का आटा भी डाल दीजिए, उससे आता है, लेकिन गेहूं का आटा ना हो चावल का आटा, तो गेहूं का आटा भी डालिएगा, हेल्दी भी होता है और अच्छा भी बना था। तो पहला चीला तो टूटेगा ही। एंड ये दक्ष की थोड़ी मस्ती, कह रहा था मम्मी मुझे मिक्स करना है। और मैंने एक चीला तो ये बनाया तो टूटा सा बना है, दूसरा वाला बहुत अच्छा सा बन गया था, बड़ा बड़ा सा बनाया था। हाफ चीला दक्ष ने खाया था। मैं और भी बनाने वाली थी, लेकिन वो नहीं खा रहा था। मैंने सोचा और खाएगा तो मैं और बनाऊंगी, लेकिन उसने हाफ चीला खाया। एंड ये समोसे वाली चटनी जो रेडीमेड आती है ना, खट्टी मीठी इमली की चटनी, बहुत ही अच्छी लगती है, इसी से मैंने खाया। एंड ये दूसरा वाला चीला बहुत अच्छे से बन के निकल के आ गया था। फिर क्या, फिर हम लोग दोनों लोगों ने बैठकर बाहर धूप में खाना खा, ये चीला है वो खाया। एंड दक्ष के लिए एक पराठा भी मैंने बनाया था, वो सॉस से पराठा खाना बहुत पसंद करता है। तो चीला ये समझ लो ये मैंने ही खाए थे दोनों बड़े बड़े से। आलू था इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पेट भर गया था, इनफ था। एंड थोड़े से राइस भी रखे थे मेरे पास, उसको भी मैंने फ्राई कर लिए थे, तो वो दक्ष ने खा लिए। और गाइज यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी, दक्ष को भी थोड़ा थोड़ा खिला रही थी, तो थोड़ा सा ही दक्ष ने खाया था, बाकी का उसने पराठा और राइस खाया था, मैंने चीले खाए थे। तो इस तरीके से मैंने अपने चीले बना लिए थे और धूप में बैठ के एंजॉय किया था।
हे गाइस, तो अभी मैं मिल रही हूँ शाम को। अब सोचो, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, जिस दिन माला भाभी आई थी वो उस दिन मैंने ब्लॉगिंग की थी। उसके दूसरे दिन मैंने ब्लॉगिंग की नहीं। और आप जानते ही हो, जिस दिन माला भाभी आई थी उस दिन मैंने ब्लॉग कितना ही बनाया था ना, कितना मुझे याद ही नहीं रहा ब्लॉग बनाने का। एंड दूसरे दिन भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मन ही नहीं कर रहा था वीडियोज़ वगैरह बनाने का, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और फिर आज मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आध्या को आज जाना था क्रिसमस पार्टी में क्या, स्कूल में सेलिब्रेशन था क्रिसमस का। गेम कराया गया और क्या म्यूजिकल चेयर और मुंह में वो क्या उसके नींबू नींबू रख के चलना वाला डालना नहीं है, चलना है तो गिरे नहीं, इधर से डाल के फिर उधर घूम के आना है, ताकि वो तो गिरे कोई नहीं। जीत गया। हाँ, जो जिससे नहीं गिरेगा ना वो विनर होगा, ठीक है। हाँ। ऐसा होगा था ना। और ये बलून लेकर आई है, आधा लेके गई थी 6 बलून। 6 बलून मतलब 3 रेड 3 व्हाइट, 3 रेड 3 व्हाइट। मैं बोल रही हूँ, अपना भी बोल रही हूँ। बच्चू बच्चू बस। तो उसमें से एक बलून ये लेकर आई है। और पता है, मैंने इसको वो दिया था ना, जो उसके स्कूल में मंगाया गया था, एक गोल्डन सीट एंड रिबन वगैरह। तो मैं कुछ बना कर लाएगी, DIY करेगी। लेकिन पता है क्या हुआ, वो बनाकर कुछ नहीं लाई है। एक्चुअली क्या है कि इसको छोटा समझ के इससे चीज़ें ले ली गई है, और बड़े जो बच्चे क्लास में है 6, 7, 8 के, उन बच्चों को दे दिया गया DIY करने के लिए। हम लोग जितने भी छोटे बच्चे थे आधे के क्लास के, फर्स्ट क्लास के, उनको नहीं दिया गया है, उनसे ले लिया गया है। तो ये मुझे अच्छा ही लगा। मतलब आध्या भी तो बहुत सारी चीज़ें करती है यार, वो बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है। वो यूट्यूब ऑन करके क्रिसमस ट्री बनाना, दुनिया भर के कार्ड बनाना, ये सब चीज़ें वो खुद करती है। वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में बहुत आगे है, क्रिएटिव है। तो मैम लोगों को देना चाहिए, इसको करवाना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। तो ये तो गलत चीज़ हो गई। खैर, जो भी चीज़ें लेके गई थी वो किसी और ने ही यूज़ की हैं, आद्या ने नहीं। और आद्या आज फिर कलर बर्बाद कर रही है। आद्या नहीं, आद्या रोज़ ड्राइंग करती, कुछ ना कुछ, एक ना एक पे। यहाँ तक कि जैसे कि कुछ भी पार्सल आया या कुछ भी, किसी चीज़ का डब्बा प्लेन रखा हुआ है, प्लेन पेपर रखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगी, उसको वेस्ट नहीं जाने देगी, उसमें अपनी क्रिएटिविटी छाप देगी। ये है आध्या का। और गाइज बहुत बिजी चल रहा है सब कुछ, क्योंकि घर का जो काम है वो लास्ट तक चल रहा है। और घर पे क्या काम चल रहा है मैं आपको बता दूं, हमारे घर का जो किचन है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी उसको कंप्लीट होने में हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे आराम से। और हमारा जो मॉड्यूलर किचन है वो बन रहा है। मेरा सपना, मेरी ड्रीम किचन है वो बन रही है। और जब से ये बननी शुरू हुई है मेरी ड्रीम किचन, तब से मैं उसे देखने गई ही नहीं हूँ। जब से उसे फर्नीचर का काम शुरू हुआ है तब से मैं गई ही नहीं हूँ प्लॉट पे देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि कैसी है। लेकिन हाँ, मैं कुछ मिलती हुई पिक्चर्स आपको लगाऊंगी कि हाँ ऐसी कुछ है। एंड जब पूरी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको अपनी ड्रीम किचन जरूर दिखाऊंगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इतना ही इस वीडियो में। मिलती हूँ आपसे कल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरा दिल कभी कभी नहीं करता है। कभी कभी व्यूज़ देख के डीमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन खैर, जो भी है सब बढ़िया है। मैं शेयर करूँगी अपनी अगले दिन का रूटीन, अगले दिन की लाइफ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय दचू, बाय बाय दचू, बाय बाय।